किसी भी शहर की जान होती है साफ और सफाई। अगर स्वच्छता नहीं हो तो फिर शहर का कोई मतलब नहीं रह जाता। पैमाना क्या हो इसको लेकर चर्चा मैं नहीं कर रहा, लेकिन जब बात जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र की हो तो यहाँ सफाई के नाम पर जो हाल है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। यही नहीं, आप जिन मोहल्लों में जाएंगे, नाम है राजा बाजार लेकिन नरक जैसी स्थिति है। नाम है काली नगर लेकिन वहां गंदगी का इतना अंबार है कि काली माता और लक्ष्मी माता का वास वहां संभव ही नहीं है। और इन सब का ठिकरा सिर्फ हम नगर परिषद या फिर जिला प्रशासन पर नहीं फोड़ रहे, कुछ कमी हम में भी है। लेकिन आज जिस बात की चर्चा होनी है वो है जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र के बभना से पहले जो पीपीएम स्कूल है उसके पास डंपिंग यार्ड की। जब शहर है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है या नगर निगम है तो स्वाभाविक है कि वहां पर डंपिंग यार्ड भी बनेगा ही। आखिर शहर का कचरा का निस्तारण कहाँ होगा? अगर डंपिंग यार्ड होगा ही नहीं तो फिर कचरा यहाँ वहां पड़ा रहेगा। कचरा का जो निस्तारण है, जो गार्बेज है, जो गंदगी शहर की है, उसको उठाने के लिए तो नगर परिषद ने कई सारे ऑटो खरीद लिए। 30 से ज्यादा ऑटो खरीदारी की गई थी 2 साल पहले, 3 साल पहले। लेकिन जो कुछ नहीं बदला वो शहर की स्थिति। आप कई मोहल्लों में जाएंगे, चाहे वो राजा बाजार हो, काली नगर हो, पुरानी बिजली कॉलोनी हो, इस तरह के कई इलाके हैं जहां आपको गंदगी का अंबार दिखेगा, सड़कों पर पानी दिखेगा। और सवाल है कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है? स्वाभाविक है आप कहेंगे प्रशासन और नगर परिषद की। इसमें कोई शक नहीं कि जिम्मेवारी इनकी है, लेकिन बहुत कुछ जिम्मेवारी आम नागरिक की भी है। अगर हम में सिटीजनशिप क्वालिटी नहीं है, अगर सेंस नहीं है, तो फिर आप या हम, कोई भी हो, वो स्वच्छता तो दूर किसी भी तरह से आम लोगों की मदद नहीं कर सकते और आम लोगों के साथ अपनी मदद भी नहीं कर सकते। पिछले कई सालों से जहानाबाद शहर का डंपिंग यार्ड बभना से पहले जो पीपीएम स्कूल का रास्ता है मचला में, उसके पास बनाया गया है। डंपिंग यार्ड की स्थिति ये है कि वहां से जो गंदगी है, कचरा है, वो सड़क पर आती है, जबकि वो नेशनल हाईवे है। लेकिन इसको लेकर न तो प्रशासन गंभीर दिख रहा है और न ही आम लोग। अब जाकर कुछ लोगों ने इसको लेकर आवाज उठाई है, लेकिन सिर्फ आवाज उठाना या सिर्फ एक दिन के लिए धरना या प्रदर्शन कर देना ये हल नहीं है। सबसे पहले इसको यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका निस्तारण कैसे हो। इसके लिए लेआउट बनाना पड़ेगा, इसके लिए फंड की आवश्यकता होगी और सबसे जरूरी और अहम चीज है कि आपका जो कचरा है, डंपिंग यार्ड से कचरा का जो है होना क्या है, उसको करना क्या है। कई शहरों में जो कचरा है उससे कई तरह की चीजें बनाई जा रही हैं, खाद है या फिर दूसरी चीजें बनाई जा रही हैं। लेकिन जब सवाल है कि जहानाबाद में ये क्यों नहीं हो रहा? आप जब जहानाबाद से अरवल सड़क में जाएंगे तो शहर से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। वो रिहायशी इलाका है और वहां के लोगों की परेशानी ये है कि 24 घंटे उस कचरे से धुआं उठता रहता है। वहां से तेज हवाएं जब चलती हैं, पछुआ या फिर पूर्वा हवाएं चलती हैं, तो कचरा उड़ उड़ कर लोगों के घरों तक पहुंचता है। आम लोगों का आना जाना उस रास्ते से दूभर है और जब राष्ट्रीय राजमार्ग है तो स्वाभाविक है कि कई तरह के लोग जाते होंगे, चाहे वो न्यायिक सेवा से जुड़े लोग हों, प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोग हों या फिर जनप्रतिनिधि, नेता और मंत्री, विधायक हों। उस रास्ते से गुजरते तो जरूर होंगे, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि आखिर इसका निस्तारण कैसे हो? लोगों को इस गंदगी से निजात कैसे मिले? अब जहानाबाद के कुछ लोगों ने इसको लेकर आवाज उठाई है। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि कचरा का उठाव तो शहर से कर लिया जाता है, लेकिन उसे ले जाकर और डंपिंग यार्ड के पास, डंपिंग जोन के पास फेंक कर और इतिश्री कर ली जाती है। इतना भी नहीं होता कि उसको कायदे से एक के ऊपर एक रखते जाएं। बस गया ऑटो या गाड़ी जो भी जाती है, वहां पे गाड़ियां जाती है नगर परिषद की या फिर सफाई एजेंसी की,
वहाँ सड़क के किनारे कचरा उड़ेल कर और निकल लेती है और इसका खामियाजा जो है बाकी वहाँ के लोग भुगतते रहते हैं। सवाल है कि इसको लेकर प्रशासन कितना गंभीर है और फिर इस पर क्या नियम बनने वाला है या फिर इसको लेकर क्या नीति निर्धारित की जाएगी ताकि हेलो। लोगों को इस परेशानी से छुटकारा मिले।